प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 46 लाख करोड़ रुपया का ऋण जो है रोजगार के लिए, स्वरोजगार योजना के लिए, और बिहार में भी हम लोग 2 बड़ी योजना का काम कर रहे हैं। लघु युद्धमय योजना, जिसमें 94 लाख परिवार को हम लोगों ने चिन्हित किया है, और साथ ही साथ उसमें से लगभग 50,000 लोगों को देना शुरू भी कर दिया। इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोग लाखों की संख्या में बिहार के बच्चों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार में जो स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान के तौर पर हम लोग देंगे, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही साथ उद्यमी योजना हम लोगों ने 2021-22 में शुरू किया है। उसके तहत भी अभी तक लगभग 60,000 से अधिक बिहार के नौजवान को, जिनको 10 लाख रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 10 लाख में 5 लाख बिहार सरकार सब्सिडी के तौर पर दे रही है, और 5 लाख रुपया मात्र 3 से 4% के ऋण पर उपलब्ध कराने का काम कर। इसलिए बिहार में या देश में कहीं भी रोजगार की चिंता नौजवानों को नहीं होने वाला है। एकदम स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बिहार बढ़ेगा। और जो ख्वाब दिखाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ जमीन ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार भी जब उनके माताजी और पिताजी को 15 साल तक लालू प्रसाद जी को सत्ता भोगने का मौका मिला, तो वो राजा के तरफ भोगते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। गरीब कल्याण का काम कभी नहीं, नौजवानों के कल्याण का काम कभी नहीं। लगभग 15 साल शासन चले और 95,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी, तो 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और मैं जानना भी चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी के परिवार के पास स्वास्थ्य विभाग था, पथ निर्माण विभाग था, पर्यटन था, RWD था। ऐसे विभागों में कितनी नौकरी निकली, ये तो बताइए। अर्बन डेवलपमेंट था, इसमें कितने लोगों को नौकरी दिया। शिक्षा विभाग में तो उनके मंत्री को पता भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी हम बनाते हैं, एनडीए के लोग पॉलिसी बनाते हैं। 2021-22 में हम लोगों ने तय किया कि हम बीपीएससी से परीक्षा लेकर लाखों की संख्या में शिक्षक बहाली का काम करें। 7वें फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, 1,75,000 लोगों को शिक्षक के तौर पर बहाली करें। वही बहाली, कोई नया बहाली नहीं हुआ। और साथ ही साथ आप सोचिए कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया और रेल मंत्री रहे, तो जमीन के बदले नौकरी दिया, वो भी कुछ लोगों। ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। इसलिए ये लोग कभी नौजवानों की चिंता ही नहीं कर सकते हैं। आज भी आप लोग जब देखते होंगे, स्पष्ट तौर पर दिखता होगा कि बिहार के लोगों को ठगना इन लोगों का प्रथम धर्म है। साथ ही साथ देख रहे होंगे किस तरह सनातन धर्म का मजाक उड़ाना, सनातन धर्म का मजाक उड़ाना। उनके आदरणीय पिताश्री जो चार्जशीटेड हैं, पंजीकृत अपराधी हैं, वो सावन के महीने पे मटन खा रहे हैं और राहुल गांधी को खिला भी रहे हैं। और साथ ही साथ उनके पुत्र जो गरीब गुदरी के लाल कहे जाते थे कि लालू प्रसाद तो गरीब के बेटा है, उनके बेटा या तो एरोप्लेन में बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, या मछली खाने का काम नवरात्रा के महीने में भी वही परिवार करता है। इसलिए ये लोग किसी के नहीं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और सत्ता में स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि बिहार में जब जातीय जनगणना, जातीय गणना का काम बिहार सरकार ने तय किया, तो मैं मंत्री था, आदरणीय जीवेश मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, ये भी मंत्री थे। और दोनों मंत्री रहते हुए 20 जून 2022 को हम लोगों ने फैसला लिया कि बिहार में जातीय सर्वे का काम हम कराएंगे। उसमें तो राजद थी ही नहीं, सरकार की कोई भी पॉलिसी में राजद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए एक ही पॉलिसी है, धन उगाई
धन उगाने का काम सिर्फ राजद कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उसी तरह आप देखेंगे किसान कल्याण में लगभग 11 करोड़ किसान को पूरे देश में और लगभग 83 लाख किसान को बिहार में 6,000 रुपया प्रत्येक वर्ष नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही। इसका मतलब है यूपीए जहां मात्र 36,000 करोड़ रुपया देकर उसमें भी घोटाला कर कर लोगों को यह कहती थी कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो तय कर दिया 11 करोड़ किसान 11 करोड़ किसान को सीधा साल के 3 बार 2-2 हजार रुपया देकर किसानों को, चाहे वो कीटनाशक दवा हो, पानी की व्यवस्था करना हो, बीज की व्यवस्था करना हो, किसान को आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।